गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से श्री महेश केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना लेसन चल रहा है लेसन नंबर 3, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आज हम लेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि चालक दो प्रकार के होते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं। कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 मेटालिक कंडक्टर, धात्विक चालक, जिसमें धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। दूसरा विद्युत अपघटनी चालक, जिसमें धारा का प्रभाव आयनों की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स। विद्युत अपघटनी चालक एवं धात्विक चालक दोनों ही ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओम नियम है क्या, ओम्स का लॉ है क्या। तो इस नियम के अनुसार I समानुपाती E और व्युत्क्रमानुपाती R, अर्थात चाहे वो विद्युत अपघटनी चालक हो या धात्विक चालक हो, दोनों ही ओम के नियम का पालन करते हैं। अब हम समझेंगे कि ओम नियम होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल and inversely proportional to resistance. Both metallic as well as electrolytic conductor both follows Ohm's law, and according to this law, electric current is directly proportional to potential and inversely proportional to रेजिस्टेंस। विद्युत अपघटनी एवं धात्विक दोनों ही प्रकार के चालक ओम के नियम का पालन करते हैं और इस नियम के अनुसार विद्युत धारा जो है वोल्टता के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वोल्टता के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या यूं कह सकते हो कि I इज इक्वल टू E अपॉन R और E इज इक्वल टू I R। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल, अगर एक दूसरे के अंदर डिवाइड करोगे तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। सीधा आप ये भी लिख
सकते हो I इक्वल टू E अपॉन R एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो E इक्वल टू I, जहां E बराबर विभव वोल्ट में, I इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एम्पियर में एंड R रेजिस्टेंस प्रतिरोध ओम में। तो जो R है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होती है ओम, OHM, ओम, ओम या इसका साइन ओम। अब हम आगे देंगे चालकत्व की, चालकत्व क्या होता है। चालकत्व, कंडक्टेंस, ध्यान से सुने कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस is known as conductance and it is represented by C. तो C is equal to 1 by R. Inverse of resistance is known as conductance. प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। अब इसकी यूनिट, जो इकाई है कि किसकी, यूनिट ऑफ C, कंडक्टेंस चालकत्व की जो इकाई है 1/R बराबर 1/ओम, क्योंकि प्रतिरोध की इकाई ओम, तो ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, और हिंदी में लिखोगे तो ओम इनवर्स, और मोह, देखिए ओम की जो था OHM इनवर्स है, तो उल्टी स्पेलिंग होगी MHO, मोह, हिंदी में इसे कहेंगे मोह। और ऐसा ही जो यूनिट है वो है सीमेंस, इसका सिंबल है S। तो चालकत्व की इकाई हुई मोह, ओम इनवर्स या सीमेंस S। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध, औद्योगिक प्रतिरोधकता। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोधकता शब्द काम में लिया जाता है। यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो होता क्या विशिष्ट प्रतिरोध कि प्रतिरोध R directly proportional to L and inversely proportional to A। मतलब किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे सुने कि किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
resistance of a substance is directly proportional to length of wire and inversely proportional to क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये इक्वेशन 1। R इज इक्वल टू rho into L upon A, where R is equal to resistance rho is equal to resistivity प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L is equal to length of wire, A is equal to cross section area। R प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है वो प्रतिरोधकता R रेजिस्टेंस प्रतिरोध एंड रो जो है रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। L जो है लेंथ ऑफ वायर और A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया। L चालक तार की लंबाई और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ इक्वेशन 1 रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। इसको दे दो इक्वेशन 2। इसको रो को एज इट इज रखा, L अपॉन A को उधर ट्रांसफर किया तो ये आपस में ऊपर नीचे हो गए, तो रो इक्वल हो गया R इंटू A अपॉन L। अब अगर अपने को रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता की परिभाषा चाहिए तो यदि A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर and L is equal to 1 सेंटीमीटर। एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L लेंथ ऑफ द वायर जो है 1 सेंटीमीटर हो तो रो इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन था। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यदि चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान इकाई है तब उत्पन्न प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। वैसे सुने कि जब चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान इकाई हो तब उत्पन्न प्रतिरोध R ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाता है। और यूं कह सकते हो कि विद्युत अपवर्तनी विकिरणों में चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 1 घन सेंटीमीटर क्यूब वीर्यन, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब वीर्यन का उत्पन्न प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। When length of wire is 1 centimeter and its cross section area is 1 centimeter square, then resistance of that wire is known as specific resistance or resistivity of that substance। or resistance of 1 centimeter cube solution, resistance of second definition क्या है कि resistance of 1 centimeter cube electrolytic solution is known as resistivity or specific resistance of that solution। अब अगर अपने को
इकाई, यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, रो की। तो देखिए रो की यूनिट, इसकी रेजिस्टेंस की फॉर्म E का सेंटीमीटर स्क्वायर और L का सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो इकाई है, ओम इंटू सेंटीमीटर और ओम इंटू मीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर और ओम इंटू मीटर, ये इसकी इकाई है। किसकी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकत्व और चालकता। विशिष्ट चालकत्व और चालकता, it is represented by K, kappa, full form of the K, kappa, and K is inversely proportional to rho, K is equal to 1 by rho। इसका मतलब विशिष्ट चालकत्व क्या हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। ऐसा सुने कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज नोन एज specific conductance or conductivity, where K is equal to specific conductance or conductivity। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K। द यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू, सिंस 1 by rho, और rho की यूनिट क्या थी? ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर और पर ओम पर मीटर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यू कैन ऑल्सो राइट सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेन मीटर इनवर्स। यह है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई। अब देखिए कि सिंस R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, देयरफॉर रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये इक्वेशन सपोज 4 and it is equation 5. Putting equation 5 in equation 4, then K equal to 1 by R into L upon A। ये रो की जगह ये वैल्यू रखी 1 by R into 1 by L upon सॉरी A upon L, तो L ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, और K equal to रो into L upon A। देखिए
के क्या है? विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। 1/r क्या होता है? रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और L/A is represented by x and it is cell constant। तो सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी चालक तार की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का अनुपात सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो सेल स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी कि किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ conductivity wire and its cross section area is known as cell constant। Ratio of length of wire and its cross section area is known as cell constant। It is represented by x। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिट जो होगी x की, यूनिट ऑफ x, सेल स्थिरांक की इकाई जो होगी वो L की सेंटीमीटर और A का सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। जो सेल स्थिरांक है उसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब इन वर्ड्स, शब्दों में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 6 कंडक्टिविटी, के क्या है? कंडक्टिविटी, चालकता, बराबर आर क्या है? सॉरी, वो क्या है? रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, मीन्स चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध इनटू सेल स्थिरांक। और रो जो होता है 1/r, रो जो है 1/r। सॉरी, ये जो है 1/r इक्वल टू C कंडक्टेंस। सॉरी, तो सेल स्थिरांक, चालक, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। कैसे ध्यान दें? सॉरी, देखिए, के इक्वल टू 1/r इंटू L/A और के इक्वल टू C इंटू L/A, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C इंटू L/A। तो के जो है कंडक्टिविटी मीन्स चालकता बराबर C जो है 1/r मीन्स कंडक्टेंस, चालकत्व, और L/A जो है सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। कई बार न्यूमेरिकल के अंदर चालकत्व तो नहीं दे करके प्रतिरोध दे दिया जाता है। तो इस इक्वेशन से क्या आएगा कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन
सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध, मीन्स सेल स्थिरांक में प्रतिरोध का भाग देने पर चालकता प्राप्त हो जाती है। और सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। मतलब सेल स्थिरांक अगर निकालना हो तो कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेल स्थिरांक बराबर चालकता इनटू प्रतिरोध। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, विद्युत अपघटनीय विधियों की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये ओम्स लॉ पर डिपेंड करते हैं। और इसके अंदर हमने प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये हमने आज जाना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से महेश केमिस्ट्री क्लासेज से। इसे वीडियो को पूरा देखें, जो भी वीडियो आता है उसे देखें, समझ करके नोट्स देखने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स करें या पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पर लिखें। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।